हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत हम इसमें हर एक बात को एनालाइज करेंगे, चाहे उसकी विशेषता हो, कारण हो, प्रकार हो, उद्देश्य हो, लाभ हो, हानियाँ हो, हर बात का एनालाइज हम यहाँ करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके लिए भी है, असेसमेंट बना रहे हैं उनके लिए भी है, इवन कि जो अपना प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और जो क्वेश्चन आंसर के अंतर्गत अपना तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मायने महत्वपूर्ण रहेगा। हमारा आज टॉपिक क्या है? यहाँ पर जो हम कर रहे हैं निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है और ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके सिलेबस में निजीकरण है। यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा रहा है, हर एक बात यहाँ पर रखी जा रही है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, हर एक प्रोजेक्ट के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप असेसमेंट बनाओ, चाहे प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, हर चीज़ जो जगह पर जो ये अपना महत्वपूर्णता बिखरेगा। हमारा अगला यहाँ पर टॉपिक जो आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और टॉपिक है निजीकरण की समस्या यानी लिमिटेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए, निजीकरण के भी कुछ समस्याएं हैं जो हमारे समक्ष यहाँ आया है। सब प्रथम यहाँ देखा जाए तो अस्थायी वित्तीय प्रणाली, तो ये बहुत बड़ी समस्या है निजीकरण की। कहते हैं निजीकरण द्वारा सरकार को केवल एक ही बार ही वित्त प्राप्त होती है, यानी निजीकरण द्वारा सरकार को सिर्फ एक ही बार जो है वित्त पैसे प्राप्त होती है और यह सरकार की आर्थिक समस्या के समाधान का स्थायी निदान नहीं है। यानी देखा जाए सरकार अगर निजीकरण करती है तो उसे एक ही बार जो है सारे रकम प्राप्त होती है, लेकिन बाद में उसको जो है पैसे का स्रोत बंद हो जाता है, तो ये सबसे बड़ी सरकार के लिए समस्या उत्पन्न खड़ी करती है। कहते हैं उसके बाद दूसरे पॉइंट देखें तो वैश्विक मंदी की समस्या। अत्यधिक निजीकरण से सरकार का हस्तक्षेप उद्योगों में लगभग ख़त्म सी हो जाती है, नगण्य हो जाती है। अब जनरल सी बात है, अगर आप सारे विभागों को प्राइवेट के हाथ सौंप दोगे तो आपके हाथ में क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर सरकार आप कैसे चला पाओगे? कहते हैं सरकार तब चलाई जाती है जब आपके हाथों में कुछ विभाग हो, लेकिन सरकार यहाँ पर यही गलती कर रही है कि वैश्विक मंदी की समस्या खड़ी कर रही है कि सरकार का हस्तक्षेप में लगभग नग्न हो जाता है और प्रतिष्ठान अपनी मर्जी से कितनी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है। अगर मान लीजिए निजी कंपनियां हैं, वहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाएगी, जितनी मर्जी है उतना वस्तु का निर्माण करेगी, जितना मर्जी होगा वस्तुओं का जो है बेचेगी और उन वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार सीमित होने के कारण मंदी जैसी स्थिति में गुजरना भी पड़ सकता है। और इवन देखें तो इससे ये भी होता है कि आए दिन जो होगा सरकार की छूट ख़त्म हो जाने से, सरकार के हाथ हट जाने से उन चीज़ों की जो है महंगाई सर पे चढ़ के तांडव करने लगेगी और सभी क्षेत्रों में जो है इसकी बढ़ चढ़ कर जो है प्राइवेट लोग जो है इसको लूटेंगे और ये आम है। आज देखिए कीमत में इतनी वृद्धि इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज हर सेक्टर को जो है प्राइवेटाइजेशन कर देने के कारण सरकारी क्षेत्र रह ही नहीं गया है और सरकार क्षेत्र न रहने के कारण प्राइवेट लोग अपनी मनमर्जी जो है सभी कार्य चला रहे हैं, क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप तो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। उसके पश्चात देखें योजनाओं हेतु संसाधनों की कमी। कहते हैं लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र को उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, अंततः इन उपक्रमों के लाभ निजी हाथों में जाने लगते हैं और इससे सरकार को सामने वित्तीय समस्या आने लगेगी। और जब भारत के सामने जो है वित्तीय समस्या आने लगेगी तो सरकार को तो एक ही व्यक्ति नजर आएगा उस समय, भारत का जनता। और भारत की जनता को जो है पैसा वो उसी से उछलेगी, तो आम जनता ही पीसेगी। और ये बात आम जनता भी नहीं समझ पा रही है, न सरकार समझ पा रही है कि अगर निजीकरण हुआ तो सरकार के हाथों सारी कंपनियां चली जाएगी, सरकार को जो मुनाफा और जो इनकम का स्रोत था वो ख़त्म हो जाएगा। और सरकार तो आपको पता है ऐसे चल नहीं सकती, तो वो क्या करेगा? आए दिन टैक्सों में वृद्धि करेगी, हर सामानों को महंगा करेगी। जब टैक्स में वृद्धि करेगी तो ऑटोमेटिक जो है सामान महंगा हो जाएगा, तो आपको जो है दूध से लेके दही तक खाना आपके लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। ये बात ना तो सरकार समझ रही है ना आम जनता समझ रही है। कहते हैं आज तभी तो यहाँ पर मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप लोग स्वयं समझदार होते, सरकार को अच्छे चुनते, जो लोग लालच से परे होता, तो शायद हमारा देश का ये दुर्दशा न होता।